अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर अमजद अली मशहदी सब्ज़वारी सिलसिला मशहदिया सब्ज़वारिया से पेश खिदमत हूँ आज की इस रूहानी नशस्त के साथ। आज की गुफ्तगू शुनीद में हम जिस टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे वो एक रूहानी टॉपिक है, और वो टॉपिक है कि बेरी के दरख्त के रूहानी फ़वाइद। बेरी के दरख्त के रूहानी फ़वाइद। बेरी का दरख्त क्या है, बेरी का दरख्त के क्या फ़ायदे हैं, जिस्मानी तौर पर इसके क्या फ़ायदे हैं, रूहानी तौर पर बेरी के दरख्त के क्या फ़ायदे हैं, इसको और ख़ुद बेर यानी बेरी के दरख्त के फल के क्या फ़ायदे हैं, और इसके रूहानी इस्तेमालात क्या हैं, इसके कमालात क्या हैं, और सिर्फ़ इसी ही दरख्त को एक इतनी पजीराई क्यों मिली, और हर मज़हब में कुछ न कुछ दरख्तों को पजीराई हासिल होती है, उसके पीछे की हकीकत क्या है। सबसे पहली चीज़ कि मुख्तलिफ़ मज़ाहिब में मुख्तलिफ़ दरख्तों को बड़ी अहमियत दी जाती है, बड़ी रिस्पेक्ट दी जाती है। मुख्तलिफ़ मज़ाहिब में मुख्तलिफ़ दरख्तों को मुक़द्दस समझा जाता है। उसकी कई एक वजूहात हो सकती हैं, मिसाल के तौर पे हिंदू मज़हब के अंदर पीपल को मुक़द्दस दरख्त समझते हैं। वो कहते हैं कि पीपल के ऊपर देवी देवता निवास करते हैं, वो रहते हैं। कुछ कहते हैं कि नहीं, पीपल के दरख्त के ऊपर इतने से इतने टाइम तक देवी देवता रहते हैं और इतने से इतने टाइम पर उस पर नेगेटिव क़ुव्वतें, भूत प्रेत और दूसरी चीज़ें रहती हैं। अब ये उनकी मुख्तलिफ़ राय हैं, हम किसी को सही और गलत कहने और करने का फ़ैसला नहीं कर रहे हैं। तो क्या होता है कि हर मज़हब में मुख्तलिफ़ दरख्तों को अहमियत दी जाती है। इस अहमियत की पीछे की असल वजह जो है वो ये होती है कि उस मज़हब के अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें होती हैं। जैसे हिंदू मज़हब में पीपल को मुक़द्दस दरख्त कहा गया, उसके पीछे की वजह कि उसको एक ख़ास मखसूस मजहबी इबादत के साथ कनेक्ट किया गया, और वो पीपल के दरख्त के पत्तों का हार बना के हनुमान को चढ़ाते हैं। और इसके अलावा और भी वो बहुत सारे दरख्तों की पूजा करते हैं, जैसे बरगद का दरख्त हो गया। वो कहते हैं कि ये भी एक क़ुव्वतें हैं, ये ऐसा उनका मानना है। इसी तरीके से मुसलमान मज़हब में भी जैतून के दरख्त को बड़ी अहमियत दी जाती है, खजूर के दरख्त को बड़ी अहमियत दी जाती है, और ख़ासकर बेरी के दरख्त को बड़ी अहमियत दी जाती है। उसकी एक बड़ी वजह, एक तो इस दरख्त को मकामुहु सिदरातुल मुंतहा यानी सिदरातुल मुंतहा पे ये दरख्त है, उस निस्बत से इतनी बड़ी अहमियत इसको हासिल है। दूसरा, इससे मुतल्लिक़ा कई रिवायात भी हमें मिलती हैं, इस वजह से भी इसको मुक़द्दस समझा जाता है। तीसरा, इसके ऊपर नेक साले जिन्नात का बसेरा होता है। चौथा, ये जन्नती दरख्त है, जन्नत में भी बेरी होगी, और इसको हम आगे चल के तफसील के साथ में आपको इसके मुतालिक बताता हूँ। इसी तरीके से और जो यहूदी मज़हब है उसमें गरकद के दरख्त को वो बड़ी अहमियत देते हैं। किसी दौर में जन्नतुल बकी के अंदर गरकद के बहुत ज़्यादा दरख्त हुआ करते थे। हज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम गरकद के दरख्तों को कटवाया था। वो इसको अपना मुक़द्दस दरख्त समझते हैं। और हमारे यहाँ एक हदीस भी मिलती है कि क़ुर्ब क़यामत से पहले जब इनको ख़त्म किया जाएगा, नॉन मुस्लिम्स को, दूसरे मज़ाहिब को, ये एक हदीस है, तो ये गरकद के दरख्त के पीछे जाकर छुपेंगे। हर चीज़ जिसके पीछे भी छुपेंगे वो चीज़ खुद पुकार कर कहेगी कि ये मेरे पीछे फ़लाँ शख्स छुपा हुआ है, माँ सिवाय गरकद के। गरकद उनको प्रोटेक्शन और सेफ्टी फराहम करेगा, इसलिए वो लोग गरकद को बहुत ज़्यादा बड़ी मिकदार में उगा रहे हैं। तो ऐसे हर मज़हब में किसी न किसी दरख्त को एक बड़ी अहमियत और इबादत या दीन का एक हिस्सा समझा जाता है, जिसमें हम मुसलमानों के मज़हब में अल्हम्दुलिल्लाह बेरी के दरख्त की कोई पूजा नहीं की जाती। हाँ, ना ही हम बेरी के दरख्त को खुदा समझते हैं, ना ही हम बेरी के दरख्त से शिफा तलब करने का अक़ीदा रखते हैं कि बेरी के दरख्त की खुद कोई ज़ाती क्वालिटी और खसूसियत है कि वो शिफा दे सकती है। ऐसा हमारे यहाँ हमारा कोई भी अकीदा नहीं है। तो इसके पीछे की हकीकत क्या है कि फिर बेरी के दरख्त को हम मुक़द्दस क्यों समझते हैं। पहली चीज़,
حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب واقعہ معراج ہوا، حضور معراج کے واقعے میں تشریف لے گئے جبریل کے ساتھ براق پر سوار ہو کر، تو حضور نے فرمایا کہ میں نے چھٹے آسمان پر ایک درخت کی جڑیں دیکھیں اور اس کے پتے ساتویں آسمان پر دیکھے، اس کے پتے اتنے چوڑے تھے جیسے ہاتھی کے کان، اور وہ بیری کا درخت تھا، اور وہ آخری حد ہے، اس سے آگے کوئی بھی مخلوق آگے نہیں جا سکتی، یہاں تک کہ حضرت جبریل امین نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر چھوڑ دیا اور فرمایا یہاں سے آگے کا سفر آپ اکیلے کیجئے گا۔ یہ ایک مشہور روایت ہے، ہر شخص اس کو جانتا ہے۔ ایک تو اس وجہ سے ہم بیری کے درخت کو مقدس سمجھتے ہیں۔ دوسرا، ایک اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم میں اپنے الفاظ میں پیش کر رہا ہوں، اللہ کمی بیشی سے معاف فرمائے، وہ جو بیری کا درخت ہے جو انتہا ہے، مخلوقات اس سے آگے نہیں جا سکتی، اور جب اس بیری کے درخت کو ڈھانپے ہوئے ہے، اور تم کیا جانو کہ کیا ڈھانپے ہوئے ہے، وہ اسے کیا ڈھانپے ہوئے ہے۔ تو یہ جو ڈھانپے ہوئے ہے، یہاں سے مراد اس بیری کے درخت کے اوپر تجلیات الہی گرتی ہیں، اللہ رب العزت کی تجلیات گرتی ہیں۔ جبریل وہیں سے اللہ رب العزت کے پیغامات کو لے کر آتا ہے کہ اس بیری کے درخت کے اوپر اللہ کی تجلی گرتی ہے، اور پھر اس تجلی سے ایک آواز یا جو بھی وہاں سگنلز کی شکل میں جو بھی وہاں کا ایک پروسیس ہے، اس پروسیس سے جبریل کو ایک پیغام موصول ہوتا تھا، اور پھر وہ جبریل پیغام وصول کر کے انبیاء کے پاس اللہ کے اس پیغام کو پہنچاتے تھے۔ اسی طریقے سے حضرت جبریل کے علاوہ باقی تمام فرشتے، عزرائیل، میکائیل اور بارش برسانے والا فرشتہ، رزق بانٹنے والا فرشتہ، روئے زمین کے تمام امور کو طے کرنے والے جو فرشتے ہیں، ان کو جو پیغامات وصول ہوتے ہیں وہ مقامہ سدرات المنتہا سے ہی وصول ہوتے ہیں۔ تو اللہ کی تجلیات اس پر گھری ہیں، اللہ کی تجلیات اس درخت پر گھری ہیں، ہم اس لیے اس کو مقدس سمجھتے ہیں اور اس سے روحانی فیوز و برکات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ یہ بیری کی خود سے کوئی خود ساختہ خصوصیات ہیں، تو ہرگز نہیں، بلکہ یہ بیری کے اندر اللہ نے صفات رکھی ہیں، جیسے اللہ نے گائے کے اندر دودھ کی صفات رکھی ہیں، جیسے اللہ نے شہد کی مکھی کے اندر شہد کی صفات رکھی ہیں، تو یہ اللہ کی صفات ہیں، بے واسطہ یا بلا واسطہ اس چیز کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، نہ کہ اس چیز کی ذاتی کوئی خصوصیات ہیں۔ ذاتی کسی چیز کی کوئی خصوصیات نہیں ہوتی، یہ خصوصیات اللہ رب العزت رکھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ہر بیری کے درخت کے اوپر نیک صالح جنات رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو بیری کے درخت کی فضیلت ہے، روایات میں آتا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے روایت ہے کہ ایک دن حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان بیٹھے تھے اور رنج اور ملال کی حالت میں تھے، تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین نے آ کر سدرہ، ایک بیری کا پتا اپنی ہاتھ میں بند کیے ہوئے آیا اور دیا۔ حضور نے اس کو پانی میں گرم کیا اور حضور نے غسل کیا، جس سے آپ کا پورا تمام تر غم، رنج اور سر درد آپ کا بالکل ٹھیک ہو گیا۔ یعنی یہ نفسیاتی بیماریوں کا بھی بہترین علاج ہے اور جسمانی بیماریوں کا بھی یہ ایک بہترین علاج ہے۔ اب یہ تو تھی اس کی فضیلتیں اسلامی لحاظ سے، جیسے روایات میں ہے کہ اللہ رب العزت، یہ بیری کا جو درخت ہے یہ جنتی درخت ہے۔ بیری کا درخت جنت میں بھی ہوگا، لیکن اس بیری کے اوپر کانٹے نہیں ہوں گے۔ عام طور پر بیری کا جو درخت ہے اس پر کانٹے ہوتے ہیں، اور بیری کے درخت پر کانٹے جنت میں نہیں ہوں گے، اور وہ اللہ کی قدرت کی بیری ہوگی۔ ہر جنتی روزانہ 70 بار اپنا لباس تبدیل کرے گا، اور وہ لباس کہاں سے اس کو پرووائڈ ہوں گے؟ بیری کے درخت کے اوپر لباس آئیں گے، لگیں گے، اور وہاں سے وہ لباس لے گا اور پہنے گا، اور ایک دن میں ایک جنتی 70 لباس کو تبدیل کرے گا۔ تو یہ بیری کے درخت کے اوپر اللہ کی تجلیات الہی ہیں۔ اب میں آپ کو تھوڑا سا اس کے طبی میڈیکلی فائدے بتا دوں کہ اس کے طبی کیا فائدے ہیں، اس کے طب کے لحاظ سے کیا فائدے ہیں، طبی یا طبی اس کے فوائد کیا ہیں، طب کیا کہتی ہے بیری کے متعلق۔ دیکھیں، جو بیری کا درخت ہے، بیری کا درخت کے اندر وہ تمام تر خصوصیات ہیں جو سیب کے اندر پائی جاتی ہیں۔
जो सेब के अंदर विटामिन हैं, प्रोटीन हैं, फाइबर हैं, जो इंसानी बॉडी को कैलोरीज चाहिए होती हैं, जो चीज़ें सेब के अंदर पाई जाती हैं, वो तमाम तर चीज़ें बेरी के फल बेर में भी पाई जाती हैं। और इसको जंगली सेब का नाम भी दिया जाता है। बेरी के दरख्त को जंगली सेब का नाम भी दिया जाता है, क्योंकि इसके अंदर सेम वही खसूसियात पाई जाती हैं जो कि एक बेर के दरख्त के अंदर जो कि एक सेब के पौधे के अंदर, सेब के फल के अंदर पाई जाती हैं। सेम वही तमाम तर खसूसियात बेरी के दरख्त के अंदर भी पाई जाती हैं, यहाँ तक कि इसको हुक्मा जंगली सेब भी कहते हैं। ये ज़माना कदीम से है, यहाँ तक कि हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बेरी का दरख्त का फल भी खाया और बेरी के दरख्त के नीचे आराम भी किया। हजूर ने कीकर के दरख्त के नीचे भी आराम किया। हमें रिवायात में आम तौर पर यह चीज़ मिलती है, इस वजह से इसको इतनी अहमियत है। इसके अलावा तब्बी लिहाज से इसका एक और फ़ायदा ये भी है कि बेरी के दरख्त खाने से इंसान के अंदर सीमन की प्रोटेक्शन होती है, सीमन बनता है, और जो पोशीदा इंसान के मसाइल हैं वो आला और आसान तरीके से हल किए जाते हैं। नंबर 3 पे बेरी का दरख्त जो है ये इंसान के डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतरीन करता है, और खाने पीने के जो निज़ाम इन्हज़ाम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, इंसान का निज़ाम इन्हज़ाम है, इसको इम्प्रूव करता है और बेहतर करता है। नंबर 4 पे ये आंतों को नरम करता है और देरीना अंदर ठहरी गंदगी और फासिद और फुजला इंसान के जिस्म से, बॉडी से ये खारिज करता है, उसको बाहर निकालता है। इसके अलावा भी इसके और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन हम उन फ़वाइद की तरफ नहीं जाना चाहते। अब हम बात करते हैं इसके रूहानी फ़वाइद की। बेरी के दरख्त के रूहानी फ़वाइद क्या हैं? अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक और बात भी बताता चलूँ बेरी के दरख्त के तिब्बी फ़ायदों के लिहाज से। बेरी के दरख्त के ऊपर जो शहद लगता है, यानी बेरी के दरख्त के ऊपर जो शहद की मक्खी छत्ता बनाती है और उससे जो शहद आता है, उसकी भी एक बड़ी अहमियत है, और वो आम शहद से ज़्यादा बेशकीमती शहद समझा जाता है और अद्वियात में उसका इस्तेमाल भी किया जाता है। इसके अलावा बेरी के रूहानी फ़वाइद, तो बेरी के पत्तों से मैयत को गुस्ल दिया जाता है, क्योंकि इसके ऊपर अल्लाह की रहमत की तजल्लियात होती हैं। इसी वजह से मैयत के गुनाहों को धोने के लिए और मैयत पर अल्लाह की तजल्लियात को डालने के लिए, और एक ऐसा दरख्त जिसके ऊपर अल्लाह की तजल्लियात वारिद हो रही हैं, उस निस्बत से बेरी के दरख्त से मैयत को गुस्ल दिया जाता है। इसके अलावा बेरी के दरख्त के जो पत्ते हैं उससे रूहानी इलाज किया जाता है, और वो रूहानी इलाज कैसे किया जाता है कि आपने 70, 40 या फिर 21, 11 या 7 पत्ते आपने बेरी के लेने हैं, बेरी के दरख्त के। ये पत्ते गीले भी हो सकते हैं और ये पत्ते खुश्क भी हो सकते हैं। आपने हर पत्ते के ऊपर 3 बार कलमा शरीफ, पहला कलमा तैयबा, और 3 बार सूरह इखलास, और 3 बार औज़ बिल्लाहि मिनका इसको पढ़ेंगे और बेरी के पत्तों के ऊपर दम करेंगे, और फिर उस बेरी के पत्ते अगर गीले हैं तो उन्हें कूट लेंगे, कूट के इसको पानी में डालेंगे और इसको बॉयल करेंगे, उबालेंगे। उबालने के बाद आप अपने मरीज़ को इससे गुस्ल दे देंगे। जो भी मरीज़ है, ख्वाह वो जिस्मानी मरीज़ है, ख्वाह वो नफ्सियाती मरीज़ है, ख्वाह वो रूहानी मरीज़ है। तो ये थे बेरी के दरख्त के इस्तेमालात और उसके रूहानी फ़वाइद, कि आपने बेरी के दरख्त के रूहानी इस्तेमालात कैसे करने हैं। आपने बेरी के दरख्त के पत्ते लेने हैं, उस पर ये वज़ाइफ करने हैं। अगर वो पत्ते गीले हों तो उन्हें कूट पीस कर पानी में बॉयल कर गुस्ल करा दें मरीज़ को। और अगर बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जहाँ पर बेरी के दरख्त नहीं पाए जाते, या जो लोग शहरों में रहते हैं जिन्हें बआसानी से बेरी के पत्ते नहीं मिलते, वैसे तो किसी भी माली से, नर्सरी वाले से कहकर आप ये पत्ते मंगवा सकते हैं, वरना आप कहीं से भी गांव से, दूर और नज़दीक से बेरी के खुश्क पत्तों का भी इसी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा बेरी के दरख्त का जो और इस्तेमाल है वो ये है कि आप बेरी के दरख्त की लकड़ी की तस्बीह बनवा लें।
बेरी की लकड़ी की तस्वीर बनवा लें, उसके भी बेशुमार रूहानी फ़वाइद हैं। क्योंकि इस दरख्त पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तजल्ली पड़ती है। मकामहू सिदरातुल मुंतहा, सिदरा अरबी में बेरी को कहते हैं। ये वो मकाम है जहाँ से आगे कोई नहीं जा सका माँ सिवाय आपके और मेरे आका और मौला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सरवर कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के। आज तक सिदरातुल मुंतहा से आगे कोई नहीं गया। और सिदरातुल मुंतहा के ऊपर एक बेरी का ही दरख्त है जिस पर अल्लाह की तजल्लियात होती हैं। तो आप बेरी के दरख्त की तस्वीर बनाएं, हम भी उसे बनाते हैं। मैं अपने अक्सर शागिर्दों को भी वो तस्वीर देता हूँ कि बेरी के, आप कहीं से भी बेरी के दरख्त की लकड़ी लें और उसको ले जाकर जो ये फर्नीचर वगैरह बनाते हैं उनसे जाकर आप बेरी के दरख्त की तस्वीर बनवा लें। सिंपल इज़ दैट। तो आप वो तस्वीर अपने पास रखें, अपने विरद में रखें। और असेब ज़दा सहर ज़दा लोगों को चाहिए कि वो तस्वीर पढ़ें और पढ़ने के बाद अपने गले में ये कपड़ों के नीचे से अंदर छुपा कर पहन लें, अपने गले में डाल लें। तो इंशाअल्लाह उसकी बरकत से जादू, नज़र बद, जिन्नात, शयातीन और तमाम तरह की बुरी चीज़ों का जो साया है या उनके असरात हैं वो दूर हो जाएंगे। आज हमने बेरी के दरख्त के तिब्बी और रूहानी फ़वाइद को पढ़ा और उनके इस्तेमालात को जानने की कोशिश की। तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आपको तमाम तर चीज़ों की बआसानी से समझ आ गई होगी। मैंने हर चीज़ को आसान अंदाज में अपनी तरफ से समझाने की कोशिश की है। तो बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।